पता चले दुनिया को कि बाप नहीं आया। मैंने सोचा मैं आपको खुशखबरी दे दूं। और मुझसे एक पाई की भी तवक्को मत करना। नहीं, जवेरिया का रिश्ता तय हो गया। अरे माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत मेरे पास है। नहीं, मैं दूंगा तुम लोगों को। अच्छी खबर है। जामी भाई को भी बुला लें तो कर ले। जिस गरूर के साथ इस औलाद को इस घर से लेके गई थी ना, बेटी है उसकी, कम से कम अपनी बेटी की शादी में शिरकत दो। उसी गरूर के साथ अपनी बेटियों को रुखसत करती फिरो। कुछ तो वो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जामी कि तुम इतने झूठे, इतने निकम्मे और इतने नाकारा हो सकते हैं। जो जो किस्से तुम मुझे सुनाते रहते थे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अस्मत, तुम भी उस औरत की बात पे यकीन कर रही हो? मैं उस औरत की बात पर कैसे यकीन ना करूं? कहाँ है वो सब? चलो आओ, कहाँ है तुम्हारा बिजनेस जामी? लेकर चलो मुझे भी पता लगे ना कि कहाँ तुम्हारे बच्चे जॉब्स कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा बिजनेस और कहाँ है तुम्हारी कंपनी? तुम्हारी बीवी जॉब कर करके घर चला रही है। और तुम जो अमेरिका में मुझे अपनी नहीं कुछ बोल सक्सेस और बिजनेस की स्टोरी सुनाते रहते थे, बारे ना तुम्हें पता? उस औरत ने मुझे कहा है कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही हूँ। और मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठीक। उस औरत की जुर्रत की तुम्हें गाली दे? गाली नहीं है। गो बैक टू योर वाइफ जामी। हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अस्मा नहीं, अस्मा नहीं, नहीं, नहीं। तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती। जामी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। हाँ, मैं तुम्हें मिस जरूर करती हूँ, मगर मेरे शौहर ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। हालांकि यही बात तुम वर्दा को कहते हो इमेच्योर है। बात वहाँ वीजा अप्लाई करेंगे तुम्हारा, इंशाल्लाह 2-4 नहीं सुनती। इमेच्योर तुम हो, शादीशुदा हो, 2 महीने में हो जाएगा कुछ ना कुछ। आंटी 2 क्या होने वाला है? घर की 100 जिम्मेदारियां हैं और यहाँ तुम्हारे 4 महीने में तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक तो तुम्हारे अंदर जिद बहुत, नखरे नहीं खत्म होने के बाद वीजा अप्लाई नहीं करना है। बड़ी है, किसी की बात नहीं मानती। आंटी मैं बेरोजगार भी हूँ, जॉब हर चीज में अपनी मनमानी करते हो। गाड़ी तक तो है नहीं। मेरी बच्ची की जिंदगी तो घर के, पता तुम्हें कितनी शर्म आती है मुझे जब अंदर महदूद होकर रह गई है। अगर तुम बाइक पर आते हो, हमारे मोहल्ले में किसी के पास बाइक नहीं। खैर, अल्लाह भला करे इसके भाई का। उस वक्त तुम्हें कितना समझाया, कहा कि गाड़ी ले लो। जब से आई है वो इसे घुमाता है, फिराता है, इसका ख्याल रख। को जलील करे क्योंकि उसे पूरा हक हासिल है। कैफ उसकी हालत ऐसी है, ऐसी हालत में औरतें उल्टी सीधी बातें कर लेती है। अरे आप उसके लिए परफेक्ट हैं तो उसके वालिद साहब, उसके भाई साहब। मैंने कह दिया है अब उस घर में कोई फोन नहीं करेगा, वहां सुकून में। मेरी बात तो सुनो सैफ भाई, उस बच्चे का अम्मी
छोड़ दें अभी, वो बात करने की हालत में नहीं है। कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे, कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा। ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है, वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है। इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मां से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी मां भी शर्मिंदा हो जाती है। जब वो जामी को फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये देखकर ज़बा के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और साफ कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से वापस ले जा रहे हैं और जल्द ही तलाक की कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर जामी भड़क उठता है, लेकिन असल में उसकी परेशानी कुछ और होती है। ज़बा के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि घर की मुलाजिमा पहले ही जा चुकी होती है और ज़बा को ही नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जामी का बाप भी इस फैसले पर चिंता जताता है और समझाने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, लेकिन ज़बा अब किसी की परवाह नहीं करते। उनके लिए अपनी बेटी को रोज़ रोज़ की तकलीफ से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों की बातें ही क्यों न सुननी पड़े। कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे,
कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा। ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है, वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है। इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी माँ भी शर्मिंदा हो जाती है। जब वो जामी को फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये देखकर ज़बा के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और साफ कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से वापस ले जा रहे हैं और जल्द ही तलाक की कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर जामी भड़क उठता है, लेकिन असल में उसकी परेशानी कुछ और होती है। ज़बा के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि घर की मुलाजिमा पहले ही जा चुकी होती है और ज़बा को ही नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जामी का बाप भी इस फैसले पर चिंता जताता है और समझाने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, लेकिन ज़बा अब किसी की परवाह नहीं करते। उनके लिए अपनी बेटी को रोज़ रोज़ की तकलीफ से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों की बातें ही क्यों न सुननी पड़े। कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे, कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है।
घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा। ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है। इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी माँ भी शर्मिंदा हो जाती है। जब वो जामी को फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये देखकर ज़बा के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और साफ कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से वापस ले जा रहे हैं और जल्द ही तलाक की कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर जामी भड़क उठता है, लेकिन असल में उसकी परेशानी कुछ और होती है। ज़बा के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि घर की मुलाजिमा पहले ही जा चुकी होती है और ज़बा को ही नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जामी का बाप भी इस फैसले पर चिंता जताता है और समझाने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, लेकिन ज़बा अब किसी की परवाह नहीं करते। उनके लिए अपनी बेटी को रोज़ रोज़ की तकलीफ से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों की बातें ही क्यों न सुननी पड़े। कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे, कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा।
ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है। इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मां से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी मां भी शर्मिंदा हो जाती है। जब वो जामी को फोन करती हैं तो वो फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये देखकर ज़बा के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और साफ कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से वापस ले जा रहे हैं और जल्द ही तलाक की कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर जामी भड़क उठता है, लेकिन असल में उसकी परेशानी कुछ और होती है। ज़बा के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि घर की मुलाजिमा पहले ही जा चुकी होती है और ज़बा को ही नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जामी का बाप भी इस फैसले पर चिंता जताता है और समझाने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, लेकिन ज़बा अब किसी की परवाह नहीं करते। उनके लिए अपनी बेटी को रोज रोज की तकलीफ से निकालना ज्यादा जरूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों की बातें ही क्यों न सुननी पड़े। कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे, कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा। ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है।
इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी माँ भी शर्मिंदा हो जाती हैं। जब वो जामी को फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये देखकर ज़बा के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और साफ कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से वापस ले जा रहे हैं और जल्द ही तलाक की कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर जामी भड़क उठता है, लेकिन असल में उसकी परेशानी कुछ और होती है। ज़बा के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि घर की मुलाजिमा पहले ही जा चुकी होती है और ज़बा को ही नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जामी का बाप भी इस फैसले पर चिंता जताता है और समझाने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, लेकिन ज़बा अब किसी की परवाह नहीं करते। उनके लिए अपनी बेटी को रोज़ रोज़ की तकलीफ से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों की बातें ही क्यों न सुननी पड़े। कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे, कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा। ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है। इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी माँ भी शर्मिंदा हो जाती हैं। जब वो जामी को फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं।
ये देखकर ज़बा के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और साफ कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से वापस ले जा रहे हैं और जल्द ही तलाक की कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर जामी भड़क उठता है, लेकिन असल में उसकी परेशानी कुछ और होती है। ज़बा के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि घर की मुलाजिमा पहले ही जा चुकी होती है और ज़बा को ही नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जामी का बाप भी इस फैसले पर चिंता जताता है और समझाने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, लेकिन ज़बा अब किसी की परवाह नहीं करते। उनके लिए अपनी बेटी को रोज रोज की तकलीफ से निकालना ज्यादा जरूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों की बातें ही क्यों न सुननी पड़े। कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे, कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा। ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है। इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मां से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी मां भी शर्मिंदा हो जाती है। जब वो जामी को फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये देखकर ज़बा के वालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और साफ कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से वापस ले जा रहे हैं और जल्द ही तलाक की कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर जामी भड़क उठता है, लेकिन असल में उसकी परेशानी कुछ और होती है। ज़बा के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि घर की मुलाजिमा पहले ही जा चुकी होती है और ज़बा को ही नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जामी का बाप भी इस फैसले पर चिंता जताता है और समझाने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद समाज क्या कहेगा, लेकिन ज़बा अब किसी की परवाह नहीं करते। उनके लिए अपनी बेटी को रोज रोज की तकलीफ से निकालना ज्यादा जरूरी है, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों की बातें ही क्यों न सुननी पड़े।
कफील ड्रामे की कहानी अपनी हकीकत के बेहद करीब होने की वजह से दर्शकों को गहराई से जोड़ रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना हो। ज़बा के वालिद ने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी दोबारा उस मुश्किल जिंदगी में वापस ना जाए, लेकिन आखिरकार फैसला ज़बा ने खुद किया। वो तलाक लेने के बजाय जामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती है। रुखसती के समय ज़बा के वालिद जामी को सख्त लहजे में समझाते हैं कि वो काम करे, कमाए और उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाए। उनका कहना होता है कि जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उससे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जामी उस वक्त खामोशी से सारी बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, उसका असली रवैया सामने आ जाता है। वो ज़बा से गुस्से में शिकायत करने लगता है और उसके वालिद की बातों का मजाक उड़ाता है। वो ताना देता है कि उसके ससुर ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया है जो उसे कारोबार सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक से सामान तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में जामी का लहजा बदल जाता है और वो पेट्रोल के बहाने ज़बा से पैसे मांगता है। वो जानता होता है कि ज़बा के पास पैसे हैं, इसलिए उसी के पैसों से गाड़ी का पेट्रोल भरवा लेता है। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब नजर आते हैं। जामी का बाप भी अपने बेटे से कम नहीं होता। वो बहू को देखते ही उल्टा उसी को ताने देने लगता है। वो अपने बेटे की निकम्मी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए ज़बा को समझाता है कि उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता। वो अपने बेटे को बेहतरीन और फर्माबरदार साबित करने की कोशिश करता है। ज़बा इन सब बातों को चुपचाप सह लेती है। वो हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर का सारा काम, खाना पकाना और सफाई, सब कुछ वो अकेले संभालने लगती है, क्योंकि घर में काम करने वाली भी पैसे ना मिलने की वजह से काम छोड़ चुकी होती है। एक दिन दूध वाला आकर 3 महीनों के बकाया पैसों का हिसाब मांगता है और साफ कह देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो दूध देना बंद कर देगा। ये सुनकर ज़बा परेशान हो जाती है और जामी से बात करने जाती है, जो बेफिक्री से सो रहा होता है। जब वो उसे पैसे देने को कहती है तो जामी बड़ी आसानी से कह देता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खुद दे दे। ज़बा की परेशानी बढ़ जाती है और वो जामी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन जामी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही ताने देने लगता है। वो अपने खानदानी अमीर होने का घमंड दिखाते हुए कहता है कि बिना काम किए भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। इसी दौरान ज़बा के वालिद उसकी ज़रूरत का सामान भिजवा देते हैं। जब सामान घर पहुंचता है तो जामी खुद खड़ा होकर सब उतरवाता है, लेकिन जैसे ही मजदूरों को पैसे देने की बारी आती है, वो जिम्मेदारी ज़बा के भाई उस्मान पर डाल देता है। उस्मान हैरान रह जाता है, लेकिन मजबूरी में वो अपने घर से पैसे मंगवाकर मजदूरों को देता है। इस घटना के बाद उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मां से शिकायत करता है कि जामी बेहद लालची और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये सुनकर उसकी मां भी शर्मिंदा हो जाती है। जब वो जामी को फ़ोन करती हैं तो वो फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। ज़बा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। वो अपने ही घर में दब कर रह गई है और अपनी बात तक खुलकर नहीं कर पाती। इसी बीच ज़बा के वालिद को जब सच्चाई का पता चलता है कि जामी के पास तो मामूली खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो खुद उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो जामी से पूछते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन जामी की खामोशी और उसके बाप की बातों से साफ हो जाता है कि दोनों बाप बेटे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं। ये देखकर ज़बा